क्वेश्चन, consider the statement given below regarding contraception and answer is as directed thereafter. Okay? तो क्या होगा इसका आंसर? चलो मैं पोल इसका दे दे रहा हूं आप लोगों को। चलो पोल, चलो Which of the two above statements are correct? वो करेक्ट पूछ रहा है। Which of the two above statements are correct? Okay. So लीडर बोर्ड लास्ट में शेयर करेंगे, तो ये चलो पहला लीडर दिखा देता हूँ। यस, अक्षय, एसएस, शुभम सामंत और विश्रांशु, दीज आर द टॉप स्टूडेंट्स। चलो ओके, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है पूछा है, देख लो यहाँ पे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी ड्यूरिंग, ये तो सही है, ठीक। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन नील अंटिल मदर ब्रेस्ट, अब ये तो गलत है। ये कितना ईयर होगा, ये क्या होगा बताओ यहाँ पे, या मिस्टेक यहाँ पे क्या है, ये 6 मंथ होगा यहाँ पे। ओके, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कपटी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये तो सही है। ओके, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स में बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ये गलत है, ठीक। हम पढ़ेंगे, ठीक ठीक। ओके, कुणाल गुप्ता बोल रहा है सर क्वेश्चन पहले पढ़ने दो प्लीज। ओके ठीक है, ठीक, तो थोड़ा टाइम दूंगा। चलो ठीक, तो उस हिसाब से ठीक, चलो पढ़ लो एक बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, चलो संकल्प भी कौची, संकल्प इज टेलिंग यस आई एम गिविंग सम टाइम। चलो मैं कुछ टाइम आप लोगों को देता हूं, एक बार पढ़ लो। और ये जो टॉपिक है ना बच्चा लोग, नीट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। मतलब हर साल यू विल फाइंड 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर, तुमको 2 क्वेश्चन मिलेगा इससे। आई थिंक पोल, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, चलो वाह वेरी गुड। इसका हमने दिया है आंसर, हमने ये वाला नहीं, सी। चलो तो इजी है ये। अगर हम देखें पिल, ओके, पिल का मैचिंग देखें तो क्या होगा, पिल का ये हो जाएगा आपका, पिल नॉर्मली क्या करते हैं, दे प्रिवेंट ओवुलेशन। देखो कुछ कॉन्सेप्ट याद कर लो, ठीक। अगर पिल्स का काम पूछेगा तो याद रखना पिल क्या करते हैं, यस ठीक है, ठीक, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक। कॉन्डोम के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, प्रिवेंट्स फ्रॉम रीचिंग द सर्विक्स। वासेक्टोमी के बाद हम करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा सीमेन कॉन्टेक्ट नोट्स फ्रॉम कपटी प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। चलो ये हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोगों का ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक ऑफ, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, ये एक आपका कॉमन क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए। द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक ऑफ एम्नियोसेंटेसिस इज, ठीक। इसके लिए टाइम दे देता हूं, डायरेक्टली पोल कर दे रहा हूं इसके लिए, ठीक। द परमिसिबल यूज ऑफ एम्नियोसेंटेसिस इज डिटेक्टिंग, अरे ये तो 100% इसको सही करना चाहिए, ठीक। ये जो क्वेश्चन को 100% सही होना चाहिए। Why we use amniocentesis, इसका परमिसिबल और इसका लीगल यूज क्या है, व्हाट इज द लीगल यूज, ठीक। तो ऑब्वियसली बच्चा लोग इसका लीगल यूज ये वाला है, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ठीक। बट इसका आजकल इलीगल, ये सब इसका इलीगल यूज है, ये वाला इसका इलीगल यूज है, ठीक। डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फिटस, अगर सपोज फीमेल हुआ, ठीक, अगर
कितना होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक, अगर सपोज कोई फीमेल फिटस हुआ तो क्या करें उसको, दे विल किल द फिटस, दैट इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। ओके, तो ये उसका, ये याद रखना बच्चों, ये नीट का आपका बहुत ही आपका कॉमन क्वेश्चन है ये वाला। चलो, कपल एंड रिलीज फ्रॉम द कपल इज इंटरव्यू डिवाइसेस आर। ठीक, तो इजी क्वेश्चन है ये वाला। इजी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं देंगे, दूसरे क्वेश्चन के टाइम ले जाएंगे। ठीक, इसमें क्या गलत है, इसमें इतना खराब बोला यार लोगों का। अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का, ये आपका एग्जाम में आता है बच्चा लोग, ये डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है आपका। ये कपर आयन क्या करता है? ठीक, कपर आयन क्या करता है? इट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। ओके, इट सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। गौतम, यस बेटा, मेरा क्लास बेटा यही टाइम है बेटा। ठीक, मेरा क्लास आपका, मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा यहाँ पे अभी, आप उसमें ज्वाइन कर लो। वहां पे बच्चे लोग क्या बोर्ड क्विज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आपको बेनिफिट होगा। बच्चे लोग क्विज अपने आप क्विज डेवलप कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा अभी बीच में, आप वहां पे ज्वाइन कर लो। ठीक, एंड देयर आल्सो गेट द टाइम। तो ये वाला आंसर हो, चलो क्विक। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following cannot be considered as the ART? इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ART के हिसाब से हम नहीं लेंगे। चलो, Which of the following cannot be considered as assisted reproductive technology? चलो अच्छा है, बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है, मतलब 91% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक, तो यही होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। तो इट इज नॉट ए, ठीक, ये आपके क्वेश्चन का फरी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज सेफ। ठीक, अगर इसका हम बात करेंगे, चलो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है बताओ, व्हाट इज मेंशन इन द एनसीईआरटी बुक? फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनसीईआरटी में आपका मेंशन है, दैट इज द फर्स्ट, इट इज यस, इट इज सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, याद रखना, एंड इट इज रिस्कियर ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर, रिस्कियर है, और थर्ड में तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक, तो 12 वीक्स। एनटीपी क्या, इट इज द इंड्यूस्ड एबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तुमने पढ़ा हुआ इसके बारे में डिटेल्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India at present? अभी इंडिया में कौन सा सबसे है? इस क्वेश्चन बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। इस क्वेश्चन बच्चों में बहुत कंफ्यूजन, चलो अभी लीडर बोर्ड दे देता हूँ। ठीक है, लीडर बोर्ड देता हूँ इसलिए रुक रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा आपका, चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। यस, आज अभिश्रांत बारिक पूरा पीक में आज पूरा है। अभिश्रांत, एसएस, सुबशांत दास, लोकिता, सुश्री स्नेहा। ठीक, ओके, तो ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, the technique called gamete intrafallopian transfer gift is recommended for those female, मतलब कौन से फीमेल के लिए हम इसको रेकमेंड करते हैं? चलो,
ये भी इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, नहीं? ये भी इजी क्वेश्चन है। सो नाम उसका आपका गिफ्ट है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो हम गैमेट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सो हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, यहाँ पे डिफेक्ट फीमेल में है। इफ द फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम, तो हम क्या करेंगे, वी विल कलेक्ट ओवम फ्रॉम ए हेल्दी डोनर फीमेल, और हम वाइफ में उसको देंगे, ठीक? ओके। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक? तो 9 का मैं आपका पोल दे देता हूं, इजी क्वेश्चन है ये वाला। चलो हम क्या कर सकते हैं, ठीक? ये क्या गलत है आप लोगों का है इतना? रॉन्ग को देख रहे हैं, शायद मैंने रॉन्ग, देखते हैं क्या होता है। यस, शायद मैंने रॉन्ग पोल दे दिया है, देखते हैं, मैं डिस्कस करता हूं। आफ्टर इनविट्रो, हमारा एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, जाइगोट एंड अप टू 8 ब्लास्टोमिया, उसको हम गिफ्ट करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक? अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमिया तो हम उसको यूट्रस में देंगे। तो क्या है इसमें, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 सेल्स आर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, ये तो सही है कि नहीं? ये तो सही है उस हिसाब से। एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 सेल नॉट इम्प्लांटेड, ये तो गलत हो गया आपका। एम्ब्रियो विथ 8 सेल्स आर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, ये तो गलत है। एम्ब्रियो विथ सेल्स मोर 16 इम्प्लांटेड इन द, embryo with the cells more than 16 is implanted in the uterus, तो ये भी आपका है ना, तो दोनों ऑलमोस्ट, ये मोर देन 16 बोल रहा है, तो ये दोनों जो है इसमें यहाँ पे एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 सेल्स आर इम्प्लांटेड इन द यूटरस, क्योंकि देखो मैं देखो ये 16 बोल रहा है, मतलब ये आपका कौन सा है, मोरला स्टेज हो गया, मोरला स्टेज हो गया। यस, मतलब अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे, ठीक, दोनों सही है, सुनो, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक, दोनों सही है, क्योंकि अगर आपका अप टू 8 तो आपका हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात हम करेंगे तो उसमें डायरेक्टली मेंशन है आपका यूट्रस के बारे में, तो एनसीईआरटी स्टेटमेंट के हिसाब से ये वाला एक स्टेटमेंट है, ठीक, तो इसको हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि 8 दिया है एनसीईआरटी बुक में, इसीलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ये भी सही हो सकता है, आई विल नॉट डिनाई, ये भी सही हो सकता है। ठीक, व्हाट इज द फिगर बिलो शोइंग पर्टिकुलर, तो क्या आपका फिगर यहाँ पे शो कर रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें 100% रिजल्ट चाहिए मेरे को, ठीक, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स शुड यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाओ, वेरी गुड। 94%, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कि बी और सी लगा रहे हैं, देखो 4 तो किसी ने नहीं लगाया, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कि आपका सी लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, अरे बच्चे बी यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, ये तो फैलोपियन ट्यूब है ना ये वाला, तो इसको हम क्या ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। देखो मेल में होता है मेल में होता है वासेक्टोमी, मतलब आपका कटिंग ऑफ वास डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी का कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, आपका फैलोपियन ट्यूब है ये वाला, तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया, ठीक, यस, लेजेंडरी प्लेयर्स नेवर डाई, यस, चलो 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 बेटा लो, चलो 11 में आ जाओ। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, ठीक, देखो यही सब क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में, सब घुमा फिरा के सेमी टाइप का क्वेश्चन है, पहले उसको खाली मॉडिफाई किया गया है, लेकिन इसमें भी आप लोगों का पोल बच्चा लोग अच्छा नहीं आया रिजल्ट, ठीक, मतलब बहुत से बच्चों ने आंसर ए लगाया है, बहुत से बच्चों ने सी लगाया है, कुछ बच्चों ने डी ने भी आंसर लगाया है,
ओके। तो यही होगा ना, द जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट होगा। एक मिनट बच्चों, चलो ये वाला लीडर बोर्ड शेयर कर दें। चलो लीडर बोर्ड शेयर कर देते हैं। अभी नंबर लोपिता है, लोपिता ने सिद्धार्थ शंकर स्वरंजन अभिशाल पीछे हो गया ना। चलो 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 देखते हैं 12 पे बच्चा लोग आ जाओ। Which of the following is correct about human reproduction? इसमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में? एक बार पढ़ लो कौन सा इसमें करेक्ट है अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो पोल में स्टार्ट कर देता हूं। कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का। किसको किसको लगता है इस बार मेडिकल डॉक्टर बन जाओगे? अभी तक वो आया है कि नहीं जोश में? आपको ड्रीम आना चाहिए। जब तक आपको ड्रीम नहीं आएगा रात को कि तुम लोगों को नहीं आया है, एक मैं आपको तरकीब बताऊंगा, ठीक? एक मैं तरकीब बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोग मेडिकल डॉक्टर में बन सकते हो। एक तरकीब बताऊंगा मैं, ठीक? कुणाल गुप्ता बोला ओके, नीड 21, ठीक? मैं आपको तरकीब बताऊंगा, ठीक? बताऊंगा आप कैसे मेडिकल डॉक्टर बन सकते हो। मेहनत तो होता है, मेहनत तो चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें भी होती हैं, जैसे कि बहुत सी चीजें होती हैं कुछ, ठीक? वो तो होता है, मेहनत तो प्राइम है। मैं बताऊंगा 95% रोल मेहनत का है। लेकिन ऐसे भी केसेस है बच्चे नहीं पढ़ के मेडिकल पा गए। ऐसे भी देयर आर सम केसेस, कुछ ऐसा केसेस है बच्चे बिना पढ़े मेडिकल पा गए हैं, बिना पढ़े। उसको हम लॉक बोलते हैं, लॉक बोलते हैं, भगवान का कृपा बोलते हैं, जो भी तुम उसको समझ लो। चलो प्राची को इसे बता दूंगा, ठीक है? अरे ऐसे भी एग्जाम्पल है बच्चे न पढ़े मेडिकल, वो बहुत रेयर केसेस है, मतलब 1-2%, लेकिन सब तरह का साम दंड भेद जो भी है सब अप्लाई कर लो। अभी नीट पाने के लिए जो बोलते हैं ना, मेहनत, लॉ, एवरीथिंग, सब चीज पर अप्लाई करो, मतलब 100% एफर्ट दो। मेहनत भी करो, लॉ को भी अपने कब्जे में, मुट्ठी में रखो, ठीक? मैं ट्रिक बताऊंगा, मतलब आप कैसे आपका लक को अपने तरफ ला सकते हो, ठीक? तो यही भासेक्टोमी का जो है मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा प्रिवेंट करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वी हैव कट योर वास डिफरेंस। सो बता दूंगा, ठीक? तो यू विल कट द वास डिफरेंस, ओके? तो स्पर्म जाएगा। चलो 14, वन ऑफ द लीगल, देखो पूछ रहा है वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक? लीगल मेथड पूछ रहे हैं, और इस क्वेश्चन बच्चों में बहुत सा डाउट भी रहता है। ये क्वेश्चन बच्चों ने बहुत बार मेरे से पूछा है डाउट में, तो इसका हम आज डाउट क्लियर कर लेंगे। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, कौन सा? देखो मतलब बहुत से बच्चों ने बी आंसर लगाया है, तो बी क्यों होगा बताओ, व्हाई बी? देखो एबॉर्शन तो एमटीपी जो है ना, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। एबॉर्शन देखो हर वक्त ये इलीगल ही है, ठीक? एबॉर्शन ये तो आपका है ना, बाय अब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डेट 7 टू, ये तो बहुत लीगल मेथड है। यस, ये क्या लीगल मेथड नहीं है क्या? नेचुरल, नेचुरल इज द मोस्ट लीगल मेथड है। लेकिन देखो इसमें इंडिया नहीं पूछा है ना बेटा, ये इंडिया में लीगलाइज है,
ये आपका इंडिया में लीगल है, वर्ल्ड ओनली इंडिया में लीगल है, ठीक। लीगल भी क्या है आपका, विद सम रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, व्हाई नॉट सी? यस, सी तो परफेक्ट मेथड है ना, इट इज द बेस्ट मेथड। बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम क्वार्टर्स फ्रॉम डेज 10, देखो इसमें फेल्योर के बारे में नहीं पूछ रहे, क्या फेल्योर होगा नहीं होगा, ठीक। इसमें फेल्योर, इसमें कौन सा एक बर्थ, हम उसको भी तो पढ़ते हैं ना, बर्थ कंट्रोल पहले हम नेचुरल मेथड ही पढ़ते हैं, वी आर द फर्स्ट मेथड, ठीक। तो यही वाला आंसर आपका होगा, तो ये तो होगा नहीं। एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन क्या होता है भाई, ये तो हम एबॉर्शन ही कर रहे हैं, इसमें एप्रोप्रिएट कुछ होता ही नहीं है, ठीक। सो यही होगा, ठीक। कौन सा मतलब 3 पता है मेरे को, तभी तो बता रहा हूं मैं। एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, इसका मतलब देखो, हाँ यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे आपका क्या होता, देखो एक बात बताता हूं, सिंपल फैक्ट है, इसको वन वर्ड में एक्सप्रेस करो, यू एक्सप्रेस द, थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक, थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक। यू एक्सप्रेस इज इनटू वन वर्ड, बताओ सब कमेंट में, इसका वन वर्ड में क्या एक्सप्रेस करोगे? एमटीपी, एमटीपी। तुमने क्या पढ़ा है क्या कॉन्ट्रासेप्टिव में, एमटीपी जो कॉन्ट्रासेप्टिव, मेरे को बताओ, एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है क्या? नो। तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या पढ़ा है? नेचुरल मेथड तुमने पढ़ा है, बैरियर तुमने पढ़ा है, ठीक, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आपका इंट्रायूटेरल डिवाइसेस, सर्जिकल मेथड, ठीक। हमने तो नहीं पढ़ा है जो एमटीपी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एमटीपी नॉट ए बर्थ कंट्रोल मेथड। अरे एमटी बर्थ कंट्रोल मेथड है क्या? तो हर कोई अब एबॉर्शन करवा लेगा ना, यस। वो इसीलिए बता रहा हूं, जो भी बोले गलत बता रहे हैं। एमटीपी इज नॉट ए बर्थ कंट्रोल मेथड, इसको हम इमरजेंसी में करते हैं, कहां करते हैं? सपोज किसी का रेप केस हो गया, रेप को प्रिवेंट के लिए करते हैं, ठीक, ठीक। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया उस टाइम, सम सिचुएशन में इसको हम करते हैं, इट इज नॉट ए बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक। तो इसलिए आपका ये 3 होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वो लीगल इलीगल वो अलग बात है, इसका मतलब हम जो भी करते हैं वो सब इलीगल है क्या? नेचुरल मेथड इलीगल है, आपका इंट्रायूटेरल डिवाइसेस इलीगल है क्या? ऑल आर लीगल मेथड्स। चलो नेक्स्ट 15, which of the following content makes you unsure implantation? 15 क्विकली चलो करो। ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो पोल का रिजल्ट दिखाता हूं, पोल का रिजल्ट दिखा देता हूं आपको। कीर्ति आ गया, कीर्ति, लोपिता, सुबशांत आ गया, सिद्धार्थ, शंकर, यस वेरी गुड। तो प्रोजेस्टा जाट होगा ना, ठीक। इट इज द हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस, सो दिस वन। ट्यूबेक्टोमी इज a method of sterilization in which, तो इजी क्वेश्चन है। यस, 95% बच्चों सही आंसर थे, वेरी गुड। तो यही होगा, a small part of the fallopian tube is removed or tied up, ठीक। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं? ovaries are removed surgically, क्या बोलते हैं? यस, ओफरेक्टोमी और ओवारियोक्टोमी बोलते हैं। ये वाला हिस्टेरेक्टोमी, ये वाला सब डॉक्टर बन गया नहीं, ये वाला है आपका हिस्टेरेक्टोमी, ये आपका ओफरेक्टोमी और ओवारियोक्टोमी बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ कपर टी?
ध्यान से ना, गलत हो सकता है ये वाला। व्हाट इज द वर्क ऑफ कपर टी? बोला ना, गलत हो सकता है आंसर। बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बहुत बच्चों ने गलत है। क्या इसमें दिक्कत क्या हुआ बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ भाई? व्हाट इज द वर्क ऑफ कपर टी? ठीक, ये तो होगा नहीं। दीज आर द वर्क ऑफ हॉर्मोन्स एंड पिल्स। ठीक, टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन, ये भी हार्मोन का काम है। दे विल नॉट इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, कभी इनहिबिट नहीं करेंगे। यस, तो यही होगा। दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, दे इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, तो यही होगा। ठीक, यस, तो यही वाला होगा। देखा, इजी क्वेश्चन था, लेकिन कितना बच्चों गलत हुआ है। इजी क्वेश्चन में आप लोगों से गड़बड़ा जा रहा है नहीं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लो, ठीक, जस्ट रीड, एक बार पढ़ लो और ट्राई करो इसको सही करने के लिए। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितना इनमें करेक्ट है? हो गया? चलो बोल। 19 क्वेश्चन हो गया बेटा, 19 क्वेश्चन। चलो, हाउ मेनी आर करेक्ट? झील पोरवाल पूछ रही है। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन ही होगा। 19 टारगेट एटलीस्ट 45 क्वेश्चन करेंगे आज, हो जाएगा। ठीक, तो बताओ इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे मैंने 2 लगाया है ना आंसर, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, ये तो गलत है। ठीक, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल रिस्पेक्ट इफेक्टिव मेथड टू इंप्रूव रिप्रोडक्शन, ये तो सही है। कंप्लीट, ये तो सही है। ये तो गलत है, गलत है। ठीक, सो दिस टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ऐसा क्वेश्चन आप नीट में आ सकता है। ठीक, तो दिस टाइप क्वेश्चन आपका नीट में आ सकता है, तो बी केयरफुल। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। Which of the following factor induces the lactational amenorrhea? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छा से करना, ये बच्चों को बहुत। Which of the following factor induces the lactational amenorrhea? देखो इसमें दिक्कत क्या बताओ, और 21% बच्चों ने डी आंसर दिया है, ओनली 5% ने। अरे क्या है इसमें बताओ, वो बोल रहा है which of the following factor induces lactational amenorrhea। ठीक, तो इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन तो कोई रिलेशन नहीं है इससे, यही डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ये तो होगा नहीं। मेरे को कोई बताओ यहाँ पे, एनीवन एक्सप्लेन, कुछ बताओ। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो हाउ इट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन? यस, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स एफएसएच एलएच, कैसे बताओ? हाउ? अब डिस्कस करें। प्रोलैक्टिन क्या करता है? इट इज आल्सो कॉल्ड आपका ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन, इसको एलटीएच बोलते हैं। यस, दो तो है, और एक इसको एलटीएच भी बोलते हैं, ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन। इट एक्ट्स ऑन द कार्पस ल्यूटियम, इट मेंटेन्स कार्पस ल्यूटियम सो दैट देयर इज द कंटीन्यूअस रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और जब प्रोजेस्टेरोन है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा आप लोगों को, ये भी एक फैक्ट है। और भी एक, यस, और भी एक फैक्ट है, ये अगर नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच एलएच के लिए, ये भी एक सही आंसर। यस, वेरी गुड। चलो
यहाँ पे पूछ रहा है पिक अप द ऑड वन इन इस सीरीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर में से आपको ऑड चूज करना है। पिक अप द ऑड वन इस सीरीज एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हर में से आपको ऑड एक तो चूज करना है। सो एक बार पढ़ लो, हर सेंटेंस ऑड चूज करो और आपको मैच करना है ये वाला। चलो पोल स्टार्ट करता हूं। चलो थोड़ा टाइम देता हूं, गलत मत करना है इसको, ठीक है? गलत टाइम दिया मतलब सही होना चाहिए। चलो हो गया, चलो पोल चलो। चलो वेरी गुड, बच्चों ने अच्छा आंसर दिया इसका, है करेक्ट आंसर। चलो इस क्वेश्चन से लीडर बोर्ड शो कर देता हूं। कीर्ति नंबर 1 पोजीशन में है। चलो तो यही वाला देखो, यहाँ पे डायफ्राम, सर्वाइकल केव, वॉल्स, ट्यूबेक्टोमी, ठीक? ये तीनों है, बैरियर मेथड है, दिस थ्री आर द बैरियर, ये सर्जिकल है। लिप्स लूप, LNG 20 इम्प्लांट्स, मल्टीलूप, तो इसमें इम्प्लांट्स और है। गोनोरिया, जंडिस, इसमें जंडिस और है, ठीक? इसमें MTP और इसमें है। इसमें आपका कौन सा है? सहेली, मालाडी, इम्प्लांट, लैक्टेशनल, ये वाला नेचुरल मेथड, ठीक? गुड इवनिंग। तो उस हिसाब से आपका, सॉरी ये क्या मैंने लगा दिया है गलत, सॉरी वैसे क्या आंसर दिया मैंने? हाँ वैसे ही सही, ये वाला ठीक, ये सही है। ट्यूबेक्टोमी ये वाला सही है, ट्यूबेक्टोमी, इम्प्लांट्स, जंडिस, MTP, लैक्टेशनल, ठीक सी होता है। चलो कभी कि मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने क्या आंसर लगाया है, क्योंकि मेरे को आंसर के लिए 1 या 2 सेकंड टाइम मिल रहा है, 3 सेकंड। ये भी क्वेश्चन है, चलो उसी तरह का कुछ डायग्राम है एनसीईआरटी बुक का, ये डायग्राम तो आपको मैच करवाना है, ठीक? डायग्राम को मैच करवा लो। हो गया, चलो पोल स्टार्ट कर देता हूं। चलो देखो, कल हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, हम डिस्कस करेंगे। कल का जो चैप्टर है आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मैं अनाउंस कर दे रहा हूं, तो कल सब अटेंड करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं नीट के लिए, ठीक? कल का क्लास बहुत इंपोर्टेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उससे आप लोगों का डाउट वगैरह सब रहता है, तो डिस्कस भी हम कर लेंगे, ठीक? तो देख लो ये वाला, ये तो कॉन्डोम हो गया, ये आपका हो गया कॉन्डोम, ठीक? ये हो गया इम्प्लांट। बता सकते हो इसका नाम क्या है? मैं बता सकते हो इसको इम्प्लांट का नाम क्या है? बताओ। ये तो कॉपर टी, ये तो फेमिडो। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली? यस, इसको नॉर्प्लांट बोलते हैं। यस, इसमें क्या हार्मोन क्या रहता है बताओ? यस, कुणाल ने बोला नॉर्प्लांट। व्हाट इज द हार्मोन प्रेजेंट इन द नॉर्प्लांट? इसमें कौन सा हार्मोन होता है? दैट इज द LNG। इसमें जो हार्मोन होता है दैट इज द LNG होता है, ठीक? नॉर्प्लांट कंटेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिवोनोर गेस्ट्रिल, लिवोनोर गेस्ट्रिल, ठीक? इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन ही है, ठीक? प्रोजेस्टेरोन ही, देयर इज द आपका सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, ऑल आर द प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, which of the following can be taken as characteristics demographic feature of the developing country? जैसे कि इंडिया हो गया डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया का इसमें से क्या फीचर है बताओ? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इसमें क्या फीचर है?
Which of the following can be taken as a characteristic demographic feature of the developing countries? एक भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस तरह का क्वेश्चन में नीट में आता है, ठीक। चलो लीडर बोर्ड कर दे दिया आप लोगों को। ओके, तो देखो ये तो होगा ही, हाई फर्टिलिटी रेट ये तो फीचर है, रैपिडली राइजिंग मोर्टेलिटी रेट ये तो होगा नहीं, ठीक। वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन ये सही है इंडिया के लिए, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिडली फॉलिंग मोर्टेलिटी बिकॉज हमारा हेल्थ कंडीशन बढ़ गया है, वेरी ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो होगा नहीं, यंग एज ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्री के बारे में पूछ रहा है, ठीक। तो उस हिसाब से आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक, ए सी डी ई। हमारा यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला नहीं है, ठीक। चलो 24, इसका जल्दी पोल खत्म कर देंगे। The method of directly injecting a sperm into ovum in the assisted, तो ये तो यस, इसके लिए टाइम नहीं दूंगा ज्यादा, ICSI, ठीक। इसका फुल फॉर्म भी आता है, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, I for इंट्रा, साइटोप्लाज्मिक, ठीक, स्पर्म इंजेक्शन। वेरी गुड कुणाल, इस बार हो जाएगा रैंक, नीट हो जाएगा कुणाल, कुछ हो जाएगा नीट इस बार, क्या तुमको लगता है? हो जाना चाहिए नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए मैं आपका पोल दे देता हूं। इंक्रीज IMR डिक्रीज MMR इन पॉपुलेशन विल, चलो पोल है आपका क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, उसके बाद 26 जाएंगे, ठीक। इंक्रीज IMR डिक्रीज MMR इन ए पॉपुलेशन विल, ये भी क्या बहुत मतलब पोल एकदम खराब रिजल्ट आया है इसका भी। देखो तो ये क्या बोल रहा है, तो यही होगा, ठीक। इंक्रीज्ड IMR मतलब क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया, डिक्रीज MMR मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक बढ़ा एक कमा, तो क्या होगा, उसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना। अगर ज्यादा बच्चे मरना स्टार्ट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा, एक बढ़ा एक कमा ना, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ में दोनों बढ़ते हैं, पॉपुलेशन में क्या होता है आपका, दोनों बढ़ता है, पॉपुलेशन ग्रोथ में आपका IMR भी बढ़ता है और MMR भी बढ़ता है ना, सॉरी डिक्रीज मतलब दोनों घटता है, डिक्रीज मैटरनल, यस, डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड द डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये जब कमता है तो पॉपुलेशन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक बढ़ रहा है कम रहा है तो बैलेंस रहेगा, सो नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। चलो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए पोल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ बच्चे अभी इसका आंसर दे भी देते आप लोग। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट कंसीव ड्यू टू, कुछ बच्चे आप आंसर बोल भी रहे थे अभी मेरे को। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, ओके। तो चलो लीडर बोर्ड देता हूं आप लोगों को, कीर्ति शुभ सामंत, तो ये आ गया लीडर बोर्ड, यस। तो सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, तो ये, तो डिक्रीज लेवल ऑफ LH और FSH आपका रहता है, ठीक। इसकी वजह से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है, ओके, एक नेगेटिव फीडबैक जाता है आपका, ये चलो क्वेश्चन नंबर 27,
ठीक, 27 के लिए पढ़ लो एक बार अच्छा से और बोल दूंगा, जस्ट टेक ए टाइम। क्यों, ऐसा तो कुछ है नहीं, वाईफाई नहीं पोस्टपोन फर्दर क्या है? वैष्णवी पूछ रही है नहीं, चलो पोल करते हैं, स्टार्ट करते हैं पोल। 27 का मैं पोल आपको दे दे रहा हूं। चलो बच्चे लगभग वही आपका 180-190 बच्चे दिखा रहे हैं, 180-190 के बीच आपका फ्लक्चुएट हो रहा है। मान के चलो 160 स्टूडेंट्स अभी हो लाइव आप लोग, और आप लोगों के बीच कंपटीशन चल रहा है। ओके, सो 27 का हमने लगाया, आंसर ये वाला लगाया ना, ठीक था। सो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड है विद लीस्ट साइड इफेक्ट, लेकिन फिर भी हम इसको क्या लास्ट में क्यों यूज करते हैं? ये आपका फुल प्रूफ मेथड है विद लीस्ट, बट इसको हम एट द एंड में यूज करते हैं बिकॉज ये आपका इरिवर्सिबल होता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, इसका जो रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर होता है, पुअर रिवर्सिबिलिटी, ठीक। सो ये वाला ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल, मिसकंसेप्शन भी हमारा है, ये अगर इसको हम यूज करेंगे तो आपका यस सर, इट इज सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक। तो ये वाला, तो ऑल फैक्टर्स आर देयर ड्यू टू दिस फैक्टर्स। देखो ये एक बेस्ट मेथड है, लेकिन इसको लास्ट में क्यों यूज करते हैं? इन सब के रीजन की वजह से, ठीक। यही आपको क्वेश्चन से वो पूछ रहा है। तो 28 के लिए मैं पोल आपको दे रहा हूं, 28 के लिए पोल ले लो। A national level approach to build a reproductively healthy society was taken up in country in कौन से ईयर में? एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट वे में पूछ रहा है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा है। मेरे को बताओ, इन विच ईयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड? इन विच ईयर बताओ, कमेंट यस, 1951 में। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये वही आपका हो जाएगा। ये मतलब 1951 में हमारा स्टार्ट हुआ आपका क्या, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में, पहले थ्रू आउट द वर्ल्ड, पहले इंडिया में स्टार्ट हुआ, तो इसी वजह से ये हो गया। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, ये भी आप इनका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। Emergency contraceptives are effective if used within. Emergency contraceptives are effective if used within. चलो अगर इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स दो मेरे को। What are the examples of emergency contraceptives? Give some examples. इसमें क्या होता है, what it contains? किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। फांस जाने से क्या होगा? यस, वेरी गुड, यस, सिद्धार्थ ने लिखा है। इनको दे आर आल्सो कॉल्ड, प्रोजेस्टर ड्रग नहीं है, नो प्रोजेस्टर ड्रग, ठीक। जैसे आपका हो गया आईपिल, आईपिल अनवांटेड 72, ये सब। They are also called morning after pills. They are also called morning after pills. मतलब they contains मालाडी नहीं है, मालाडी is the simply oral contraceptives. मालाडी आपका जो है मालाडी मालायन, they are the simply they have the low doses of progesterone, ठीक, and estrogen. Emergency मतलब क्या? They have the high doses of progesterone derivatives, ठीक। सपोज अगर रात में अगर कोइटस हुआ है, तो अगर उसको हम विद इन 72 आवर्स उसको कंज्यूम हम करेंगे तो दे विल प्रिवेंट द ओवुलेशन और दे विल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, ये वगैरह,
तो ये होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको हम विद इन 72 आवर्स लेंगे ऑफ कोइटस। दे आर आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आपको इसमें राइट, इसमें आपको चूज करना है। क्वेश्चन के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम लोग शेयर करेंगे, खाली क्वेश्चन के लिए नहीं है ये जो प्रोग्राम। आपका ऑब्जेक्टिव है आपको नॉलेज बिल्ड करना है, ठीक। अलोंग विद द क्वेश्चंस आपको अपना नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग करना है। नीट एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा। नो पोस्टपोन द नीट एग्जाम। आपका गाइडलाइन आ जाएगा, एग्जाम सेंटर सब प्रॉपर्ली सैनिटाइज होगा, आपके लिए सैनिटाइजर यूज होगा, सब कुछ ठीक होगा, ठीक। तो डोंट वरी, एग्जाम होगा, क्यों नहीं होगा। आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस। मेरे को बताओ व्हिच आईयूडी इंक्रीज दिस कॉन्सेप्ट, मतलब कौन सा आईयूडी फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। यस, कौन सा? दैट इज योर लिप्स लूप, इनर्ट आईयूडीज। कपट्टी नहीं होता है, लिप्स लूप, लिप्स लूप। कपर 7, नो कपर 7। कपर 7, कपर टी वो क्या करते हैं, दे ओनली सप्रेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, दे ओनली सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। लेकिन जो आपका होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, दे डू नॉट हैव एनी हार्मोन केमिकल लाइक लिप्स लूप। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये किससे बनता है लिप्स लूप? ये बनता है आपका पॉलीइथिलीन एंड बेरियम सल्फेट और स्टेनलेस स्टील से बनता है लिप्स लूप। जब इसको हम रखेंगे यूट्रस में, ये मैक्रोफेज को अट्रैक्ट कर एक्युमुलेट करेगा इनसाइड द यूट्रस एनवायरनमेंट, एंड द मैक्रोफेज दे विल फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय द स्पर्म। समझ में आया? तो यही उसका लिप्स लूप है, याद रखना, लिप्स लूप। वो मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट द मैक्रोफेज, एक्युमुलेट देम इन द यूट्रस। तो जब स्पर्म आके पहुंचेगा वहां पे, सो दे फेगोसिटाइज द स्पर्म। कपर टी कपर 7 नहीं करते, उनका अलग मेथड है। Following statements are given regarding NTP. Choose the correct option given below. इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ठीक, तो इसमें करेक्ट पूछा, तो ये तो करेक्ट है। एमटीपी एडवाइस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेव होता है। देखो यहाँ पे देख लो, जब लीगल इलीगल का बात कर रहे थे, ये सही है कि रॉन्ग है बताओ? जो तो लीगल इलीगल बात कर रहे थे, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक, रॉन्ग है। ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ही नहीं है, लीगल चाहे इलीगल हो, तो ये होगा ही नहीं। तो ऑलवेज नॉट सर्जिकल, ये तो होता नहीं है। तो एमटीपीज रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, ठीक, तो ये हिसाब से ठीक। एमटीपी नॉट ए बर्थ कंट्रोल मेथड वेदर लीगल और इलीगल। Condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reasons. इसका आंसर 100% सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर 100% सही होना चाहिए। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सी आंसर लगाया है, ठीक। अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने के आंसर सी लगा रहे, ये क्या है? तो इजीएस्ट, सबसे इजी क्वेश्चन यही वाला है। All the above, सब effective barrier for insemination, they do not interfere with the coital act, they prevent you from the AIDS and the STD, तो ये सब है। थर्टी थ्री के लिए
ये ओवारी एक्ट, ये सी है, ये वाला जो आपका है सी है, ये वाला। देखो ये वाला है, देखो हर कोई हो सेलिंग करेक्ट पूछा है, द करेक्ट सर्जिकल मेथड। देखो ओवारियक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, कास्ट्रेशन, दीज आर ऑल में इसमें क्या होगा कि हम ये करेक्ट जो मेथड पूछा है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए वो आपका वासेक्टोमी। इसमें क्या पूरा ओवारी को हम निकाल दे रहे हैं, तो और फ्यूचर में ये हो रहा है यूट्रस को पूरा निकाल दे रहे हैं, कास्ट्रेशन। तो सबसे बेस्ट मेथड ये वाला है, ठीक। तो 34 के लिए चलो पोल करते हैं, पोल फॉर 34। चलो diaphragms are contraceptive devices used by the females. Choose the correct option from the statement given below. डायफ्राम के बारे में चलो ओके, तो मैंने आंसर ये लगाया ना, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस। मैंने आंसर क्या लगाया ये वाला 34C, तो ये तो गलत है ना, ठीक। दे आर प्लेस टू कवर सर्वे, ये सही है, द एक्ट फिजिकली सही है, ये गलत है। तो ओके, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर आईयूडीज, ठीक, एक बार पढ़ लो और करेक्ट आंसर देना इसको, देखते हैं कौन कौन करेक्ट इसका आंसर देता है। थोड़ा पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, सब टिक लगा लो। चलो चलो पोल स्टार्ट करता हूं, ठीक। इसका मतलब पोल दे रहा हूं, इसका चलो पोल में दे रहा हूं आप लोगों को। चलो अनअकैडमी से आपको फायदा है बच्चों, आपको जो क्या ऑनलाइन प्रैक्टिस आपका हो जाए, क्या आप लोग स्क्रीन देख के आंसर दे रहे हो ना। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होता, तो आपको प्रैक्टिस हो गया कि एग्जाम स्क्रीन को देख करके देने का। नेक्स्ट साल सब आपका ऑनलाइन ही सब हो जाएगा, इसी तरह क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको आंसर देना है। ये एक अच्छा प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस का, ठीक। देखो चलो चलो यहाँ पे पूछ रहे हो क्या, हाउ मेनी आर करेक्ट, हमने क्या लगा, हमने 5 लगाया, टोटल 8 सेंटेंस है, नहीं कौन सा गलत है, ये तो गलत हो गया ना, डॉक्टर चाहिए इसके लिए। दे आर इंजेक्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस, ये सही है। नॉन मेड आयोडीज आर मेड अप ऑफ कॉपर, ये गलत है, ठीक। These devices are implanted in uterus through vagina, ये सही है। It is mostly widely India, ये सही है। IUDs are ideal contraceptive, ये सही है, ये भी सही है, तो ये भी सही है। कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हुआ, 1 2 3 4, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, ना ये नहीं है, ठीक। वॉल्ट ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये आपका हाँ वॉल्ट, ये आपका बैरियर हो गया ना, तो ठीक है 5 ठीक है, और ठीक, चलो 5 ठीक है, तो 5 इसका आंसर है, ठीक। 36 से क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मैचिंग करना है हार्मोनल आयोडीज, कॉपर और नॉन मेडिकल आयोडीज, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मैचिंग करो। बोल दे रहा हूँ, चलो चलो, तो सी होगा ना, हार्मोन में आपका प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा, प्रिवेंट, ये पूरा याद कर लो, ठीक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन LNG-20 दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, कॉपर टी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, लिप्स लूप में बोल रहा था, विद द नॉन मेडिकल आयोडीज
दे कॉज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो थोड़ा आपका थ्योरी भी आप याद कर लो, इससे आपका थ्योरी भी रिवीजन हो गया, ठीक, थ्योरी भी रिवीजन आपका हो गया। लिप्स लूप दे कॉज फेगोसाइटोसिस। चलो इसका देख लो 37। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक, एमटीपी। एक बार पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं थोड़ा, क्या क्या सही है गलत। चलो देखो 7 स्टेटमेंट है, 7 स्टेटमेंट्स आर देयर। पोल किया जाए, पोल, चलो स्टार्ट पोल। टाइम चाहिए और क्या टाइम चाहिए, पोल करने के वक्त भी थोड़ा टाइम जाता है ना। चलो देखते हैं क्या होता है। वाह वेरी गुड, मतलब 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है। लीडर बोर्ड ले लेंगे, ठीक, इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। विल टेक लीडर बोर्ड। चलो लीडर बोर्ड हम ले लेते हैं, ठीक। तो बताओ इसमें कौन सा, मैंने हमको क्या आंसर यहाँ पे हमने ये दिया है ना, तो वो नहीं आया, मैंने ये कट कर दिया ना। ओके, यस, ये वाला 2-6 incorrect, yes, it is a effective method to use control population। ये गलत है, देखो अगेन यहाँ पे आया, ये गलत है, ठीक। उसके बाद आपका ये वाला गलत है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये वाला गलत है, ठीक, ये तो सही। और कौन सा गलत, सेकेंड ट्राइमेस्टर मच मोर रिस्की, है तो सही है, सही आपका सही है। आपका 7 कैसे हुआ, मैंने आंसर क्या दिया इसका, 37 का मैंने ये दिया था ना 3, तो ये गलत है, ये गलत है। और कौन सा, इट इज सेफर देन द लीगलाइज, कौन से ईयर में ये हुआ, 1971 शायद। इट इज इफेक्टिव, इट इज सेफर इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ ये तो सही है ना। हाँ यस, इट शुड बी 2 होना चाहिए, यस यस, इट इज सेफर इवन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये तो सही सेंटेंस है, ऑप्शन। चलो ठीक है बच्चा लोग, एंड हो गया बच्चा लोग, कल अनाउंसमेंट है। यस 2 गलत है इसमें, 2 ओनली गलत है, ऑप्शन है ये इसमें। कल हम प्रैक्टिस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। चलो 38 कर लो, एक क्वेश्चन करने से लीडर बोर्ड आएगा। चलो एक क्वेश्चन करो तब लीडर बोर्ड आएगा। 38, which of the following step is not correct to control sharply increasing population, इसमें से not correct, ये भी। चलो अभी लीडर बोर्ड में दे देता हूं, चलो